दिन पहले या कुछ ऐसा पहले कह लें, एक बेजुबान जानवर की बेरहमी के साथ टांग काट दी तो पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया, उसके लिए इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। लेकिन आज बाकायदा इंसानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इंसानों को ज़िबा किया जा रहा है, लेकिन पूरा मुल्क खामोश है। क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? क्या इंसानी जान अहमियत नहीं रखती? नाज़रीन, आखिर इस जुल्म और सितम की दास्तान लिखने के पीछे वजह क्या है, कौन है इसके पीछे? आइए मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट और दूसरे इदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते से पारा-चनार घुसाया, जो कि वहाँ के अहले इलाकों को जुल्म और सितम करके एक कत्लेआम करके भेड़ बकरियों की तरह कत्ल करे और बाकायदा वीडियोस बना बना के वायरल हो रही हैं कि उसने कत्लेआम करके ज़िबह करके सर काट कर बाकायदा एक बार फिर से मुझे तो ऐसा लगता है कि करबला की दास्तान लिखी जा रही है और बाकायदा वो दिखा रहा है कि ये हमने जश्न मनाया और बाकायदा अल्लाहु अकबर की तकबीरात पढ़ के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारी गवर्नमेंट, मेन स्ट्रीम मीडिया या जो हमारे दिफा के ज़ामिन है, सबसे बड़ा इदारा हमारा इस्टेब्लिशमेंट का इदारा, वो क्यों खामोश है? इसके पीछे क्या वजह है? नाज़रीन, एक इतला के मुताबिक चले दहशतगर्द ही सही हमारे मुल्क में घुस आया है, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी इदारे नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो जाकर पारा-चनार के ऐसे मुसलमान भाइयों को, अहले तशीर मुसलमान भाइयों को इस जुल्म और सितम से बचा सके, उनके खिलाफ खड़ा हो सके, उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। क्या हमारे इदारों का कोई फर्ज नहीं बनता? पार्लियामेंट में बैठे जो हमारे रिप्रेजेंटेटर्स हैं, हमारे रुकने असम्बली हैं, उनका कोई फर्ज नहीं बनता? क्या उनके वोट लेने का ही हक है? उनको सिर्फ वोट लेने के वक्त ही वो हमारे पास आ सकते हैं। जब हम पर जुल्म सितम हो रहा है तो वो क्या सो जाते हैं? क्या उनका हक नहीं बनता कि पारा-चनार जाएं और मुसलमान भाइयों को हमारे इस जुल्म सितम, इस कत्लेआम से बचा सकें? नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि ये आज के वाक़यात नहीं हैं, बिल्कुल भी ये आज नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे पहले से चला आ रहा है। मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ अरसा पहले पारा-चनार के लोगों को पाकिस्तान के किसी और इलाके में आने के लिए बरास्ता अफगानिस्तान वीज़ा लगवा कर आना पड़ता था। ये चीज़ तो अब ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी पारा-चनार के लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा जाता, उनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है और उनको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते और उनके हक के लिए आज भी आवाज़ बुलंद नहीं किया जाता। कब तक ये नारवा सलूक चलता रहेगा? कब तक पारा-चनार के लोग जुल्म सितम सहते रहेंगे और अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने जिंदा कत्ल होते देखते रहेंगे? करबला का किस्सा एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, एक बार फिर से भाइयों को अपनी बहनों के सामने कत्ल किया जा रहा है, अपने माओ बहनों के सामने एक बार फिर से उनके प्यारों, भतीजों, भांजों और भाइयों को कत्ल किया जा रहा है। उनके लिए आवाज़ उठाना कब है हमने? कब इस मुल्क की कौम जागेगी? कब इस मुल्क की हुकूमत उनके हक में आवाज़ उठाएगी, उनके लिए पॉलिसीज बनाएगी? नाज़रीन, क्या ये कौम सिर्फ जानवरों के लिए खड़ी हो सकती है? क्या इंसानियत के लिए खड़ा नहीं हुआ जा सकता? आज क्या हम पूरी कौम इस मामले को एक साथ उठाएं तो क्या हम ये जुल्म सितम की रिवायत ख़त्म नहीं कर सकते? पारा-चनार के लोगों को इंसाफ नहीं दिलवाया जा सकता? मेरा सिर्फ पूरी कौम से एक ही सवाल है, यही जुल्म सितम या कत्लेआम किसी भी और तबके के साथ हो रहा होता है, या सुन्नी हमारे भाई या वहाबी अहले हदीस या किसी भी और तबके के साथ ये जुल्म सितम हो रहा होता, हमारी कौम यकजा ना होती? क्या उनके हक के लिए आवाज़ ना उठाती? क्या सिर्फ यह कौम को ही हमेशा जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता रहेगा? क्या उनको ही इनसिक्योर किया जाता रहेगा? चाहे वो पंजाब में अहले तशीह हो, चाहे कराची, सिंध,
हज़ारा में याहो पारा चनार की शिया कम्युनिटी हमेशा से उनके खिलाफ जुल्म और सितम रवा रखा गया। क्या उनके हक के लिए आवाज़ उठाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है? क्या हम हमेशा कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? क्या वो मुसलमान भाई नहीं है? क्या हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है? आज अगर हम काफिर भी किसी भी मुश्किल में होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं। ये तो फिर हमारे अपने मुसलमान भाई हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा हक है और उनको जुल्म और सितम से दूर करना या उनके हक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना हम लोगों का फ़र्ज़ है। नाज़रीन, शिया कम्युनिटी हमारे अपने मुसलमान भाई हैं। हमें फ़िरका वारियत से बालातर होकर उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ना होगी। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना अपने इख्तिताम को पहुँचा है। करबला का वाक़या आप सब जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्द दिया कि इंसानियत का दर्द देते हुए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन हक़ के सामने झुके नहीं। यही दर्द अपनाते हुए आज हमें हक़ के साथ खड़ा होना होगा और चाहे हमारी गर्दनें क्यों ना कट जाए, हमें अपने पारा चनार के मुसलमान बहन भाइयों का साथ देना होगा। नाज़रीन, एक और चीज़ की तरफ मैं आपका वजाहत करती जाऊँ कि इसराइल के खिलाफ हम किस मुंह से बोलेंगे, इसराइल के खिलाफ और अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के हक में किस हक से बोलेंगे, जब यही जुल्म और सितम हमारे अपने मुल्क के मुसलमान बहन भाइयों के साथ हो रहा है। क्या इसराइल हम पर थू नहीं करेगा? क्या वो हंसेगा नहीं कि हमारे खिलाफ बात करते हैं, जबकि हमारा तो मुसलमान तबके से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो इस कम्युनिटी से ताल्लुक ही नहीं है, इंसानियत से ताल्लुक ही नहीं है, और ये हमें दर्द देते हैं जबकि इनके मुल्क में अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ ये जुल्म हो रहा है।